बिहार की संस्कृति को जानने के लिए विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। एक नाम विलियम पिंच का है जो अमेरिका से आए हैं और बिहार के साहित्यकारों पर शोध कर रहे हैं। क्यों इनकी अभिरुचि बिहार के प्रति हुई और कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन पर ये शोध कर रहे हैं। विलियम पिंच से हम बात करते हैं। पहले आप अपने बारे में बताएं, आपका परिचय क्या फिर। हाँ, मेरा नाम विलियम पिंच है। लोग ज़्यादातर हमको विजय कहते हैं क्योंकि मेरा बचपन दिल्ली और लखनऊ में था। और कराची में भी मेरे फादर डिप्लोमेट थे, यूएस एम्बेसी के साथ थे उस समय का। तो मैं इतिहासकार हूँ। यूएस में पढ़ाते हैं और वेस्लियन यूनिवर्सिटी में कनेक्टिकट में, न्यूयॉर्क और बॉस्टन के बीच में। खासकर हम भारतीय इतिहास के बारे में शोध करते हैं, लिखते हैं और पढ़ाते हैं। और अभी हम 2-3 महीने पहले आए हैं भारत, दिल्ली पहले, फिर यहाँ पटना। विलियम पिंच को बिहार क्यों अट्रैक्ट करती है? बिहार में क्या ऐसा दिखा जो विलियम पिंच ने बिहार सेंट्रिक रिसर्च शुरू किया? हाँ, मेरा 3 किताबें हैं और मेरी 3 किताबें हैं। और पहली किताब बिहार के बारे में था क्योंकि मेरे मेंटोर था, गुरु थे, वॉल्टर हाउजर, जो 1950s में यहाँ आए थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा के बारे में शोध करते थे। और इसका थीसिस किसान आंदोलन के बारे में था। बहुत पायनियरिंग वर्क था उस समय का क्योंकि लोग किसानों के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय का। तो वो उसका पूरा इतिहास लिखकर वापस अमेरिका गए हैं। वर्जीनिया में, यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाते थे कई साल, तो 3-4 डेकेड्स। और मैं उसका स्टूडेंट था। तो जब हम पीएचडी रिसर्च करने के लिए आए हैं 1986 में, हम बिहार आए थे। और इसलिए हम किसानों के बारे में मेरा इंटरेस्ट था उस समय। किसान अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में और उसके अलावा साधु संप्रदाय और उनका क्या सोच विचार था इतिहास के बारे में, मतलब साधुओं और किसानों, वो क्या सोचते थे अपने इतिहास के बारे में। अभी फर्दर किस प्लान के तहत आप आए? ये इस शोध में। तो मेरा रिसर्च प्लान है कि ये एक नई किताब के लिए किसान आंदोलन के बारे में है, लेकिन कुछ तो लिखा गया है उसके बारे में। तो मेरा थोड़ा सा न्यू पर्सपेक्टिव ला रहा हूँ इस पर। एक माइक्रो हिस्ट्री की तरह कह सकते हैं उसके। क्योंकि मैं कुछ साहित्यकारों जैसे राहुल संकृत्यायन, बाबा नागार्जुन, जो बहुत लोग जानकारी हैं, और लेकिन उसके अलावा और साहित्यकार उस किसान आंदोलन में शामिल थे, जैसे महंत धनराजपुरी, जो चंपारण ज़िला का किसान सभा का प्रेसिडेंट था उस समय 1938-39 में। बाबा नागार्जुन को काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन धनराजपुरी को कम लोग जानते हैं। तो धनराजपुरी पर रिसर्च करने का ख्याल आपके मन में कैसे? वो धनराजपुरी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे, नेता था, क्योंकि वो महंत थे, लेकिन गृहस्थ महंत थे। और वो भी साहित्यकार था और काव्य लिखते थे। वो कवि थे, साहित्यकार, और शिकार करने के बारे में बहुत कुछ लिखा था।
और जो वहाँ एक वाल्मीकि नगर नेशनल टाइगर पार्क है ना, उसने शोध कर रहे थे, उसने शोध किया इसके बारे में, क्योंकि पहले वो भैंसलोतन कहा जाता था, और उसने शोध करके पता चला कि ये वाल्मीकि, वो उसकी आर्ग्यूमेंट था कि ये वाल्मीकि आश्रम है। तो उसका कंट्रीब्यूशंस बहुत हैं उसके इलाके में, लेकिन चंपारण के बाहर उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। और वो और नागार्जुन उनके बीच कुछ विवादास्पद था, और तो कई कारणों से, लेकिन क्योंकि अलग अलग विचार थे कैसे किसानों के लिए लड़ाई करना चाहिए, और कांग्रेस का किसान सभा का रिलेशनशिप क्या किस तरह का होना चाहिए, तो इसके बारे में शोध कर रहे हैं, और नया न्यू पर्सपेक्टिव बन रहा है। आप इतिहासकार हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं, लेकिन शोध आप कर रहे हैं साहित्यकारों पर, क्या वजह है? साहित्यकारों के बारे में खासकर मैं लिटरेचर प्रोफेसर नहीं हूँ, इतिहासकार हूँ। तो आप जैसे आप कह रहे हो, क्यों इसीलिए आप पूछ रहे हैं, क्यों मेरे लिए साहित्यकार इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, कई इंटरेस्ट हैं, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे लिए कि लोग अपने इतिहास के बारे में क्या सोचते थे। तो ये जो साहित्यकार का प्रभाव इतना इम्पोर्टेंट है इस अपने इतिहास के बारे में। जैसे नागार्जुन और राहुल, उनके इतिहास, उनका अपना मन में बुद्ध धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, और लेकिन महंत धनराजपुरी, उसका अलग सोच था ना, कि ये वाल्मीकि फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए वाल्मीकि के बारे में सोच रहे थे, और जो वातावरण और वाल्मीकि नगर और भैंसलोटन, उसका पहाड़, उसका क्या मतलब था, ज़मीन का, भूमि का, भौगोलिक समझने में क्या है। तो इसलिए हम साहित्यकारों के बारे में इंटरेस्टेड हूँ। क्या कुछ नया आपको शोध के दौरान जानने को, समझने को मिला इन साहित्यकारों के बारे में? हाँ, जैसे नागार्जुन फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, लोग जानते हैं कि नागार्जुन और राहुल अमवाड़ी सत्याग्रह, अमवाड़ी एक गांव है सारण डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट में था, अभी सिवान के आसपास, सिवान से पश्चिम है, और वहाँ एक सत्याग्रह था 1939 में, और राहुल संकृत्यायन ने उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है उसका मेमोइर्स में, वॉल्यूम 2 मेरी जीवन यात्री में। और उस मेमोइर से हमको पता है कि नागार्जुन इस सत्याग्रह में शामिल था, लेकिन पता चलता है रिकॉर्ड्स से, जब हम उस पर शोध करते हैं, कि नागार्जुन उसके 3-4 महीने पहले, अमवाड़ी से पहले, वो चंपारण में काम कर रहे थे, उसका कोई पता नहीं था उसके पहले। तो ये नया, और इसका वो चंपारण के आसपास में, क्योंकि चंपारण सीमा पर है यूपी का, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट भी गए थे, और एक मठ वहाँ पर बुल्हवा के आसपास में, उसका महंत के खिलाफ कुछ आंदोलन की। तो ये सब नए बात है। तो क्या इस शोध को अमेरिका जाकर वहाँ लोगों को आप बताएंगे? हाँ, ज़रूर बताएंगे, किताब लिखेंगे, और मेरा जो इतिहास लिखते हैं न केवल अमेरिकन लोगों के लिए हैं, यहाँ भारत के, मेरा
मेरी उम्मीद है कि मेरा जो लिखता हूँ, जो किताब लिखता हूँ, अमेरिकन लोग पढ़ेंगे और इंडियन लोग भी पढ़ेंगे। मेरा पिछले किताब हैं अभी जो छपा हुआ है पिछले साल में, इस साल में मतलब दिसंबर 2025 में, और अभी निकलना वाला है यहाँ पर 1857 के बारे में। तो मेरा उम्मीद था उस किताब में कि अमेरिका में लोग सीखेंगे 1857 के बारे में, क्या था, क्यों, कौन सिपाहियों अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ते थे, और मेरा अप्रोच, मतलब मेरा मेथडोलॉजी उस किताब में काफ़ी नए माइक्रो हिस्टोरिकल ग्लिम्प्स हैं उसका। तो मेरा इच्छा है, डिज़ायर, उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यह काफ़ी नई अप्रोच है और यूज़फुल होगा उनके लिए। बिल्कुल, ये थे विलियम पिंच, जिन्होंने एक किताब लिखी है 1857 के आंदोलन पर, और दूसरी किताब इनकी आने वाली है बिहार के साहित्यकारों पर, नागार्जुन या फिर राहुल सांस्कृतायन हो या फिर धनराज, तमाम साहित्यकारों के बारे में ये शोध कर रहे हैं और बिहार के कई हिस्सों में ये जा रहे हैं। इनकी इच्छा है कि अमेरिका के साथ साथ भारत में भी लोग बिहार के इन साहित्यकारों को जानें और समझें।